हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पीएसपी एजुकेशन जोन। तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 1, वो है हमारा रियल नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमको कवर क्या करना है। ठीक है, उसके पहले हम ये जान लेते हैं कि ये चैप्टर हम सबको पता है कि ये क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है एंड ये हमारा एकदम बेसिक से शुरू है। मतलब क्लास 9th में हम जो पढ़े थे, 9th, 8th, 7th जितने भी हम पढ़ के आए हैं उससे थोड़ा सा डिटेल्स में इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे, बट पढ़ेंगे वही सेम चीज़, बस थोड़ा नाम चेंज है एंड थोड़ा और डिटेल्स इसका चेंजेस है। ओके, तो हम शुरू करते हैं इस चैप्टर का। सबसे पहले देख लेते हैं इस चैप्टर में हमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन, मतलब इस चैप्टर के बारे में हम जानेंगे कि इस चैप्टर में है क्या। उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, फिर हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, देन हम कवर करेंगे इसमें इरेशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स एंड लास्ट में हम इसका थोड़ा समराइज कर लेंगे। ओके, तो आज हम देखते हैं कि आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे और इंट्रोडक्शन के साथ साथ हमारा जो क्लास 9th 8th का कंसेप्ट है, जो शायद हम भूल गए होंगे, है ना, कोई होंगे जो भूल गए होंगे, जिन्हें याद नहीं होगा, वो हम थोड़ा आज रिविज़न कर लेंगे। तो आज हम जस्ट इसका थोड़ा सा बेसिक पढ़ेंगे एंड कल से हम इसका पूरा डिटेल्स में जाएंगे। ओके, तो पहले हम शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन से। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट में ज़्यादा कुछ है नहीं, यहाँ पे बस वही लिखा है कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम क्या है, ये नाम क्या सजेस्ट करता है, इसमें ए बी आर ये सब क्या है। ठीक है, तो ये सब जब मैं पढ़ाऊँगी तब मैं वो सब बता ही दूँगी ये सब क्या है। तो अभी हमको ये पढ़ने का कोई ज़रूरी बात नहीं है। ठीक है, इतना ज़रूरी नहीं है कि हमें आज यहाँ क्या पढ़ना है। हम आगे चलते हैं, इसके आगे हम देखते हैं हम क्या पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ लेते हैं कि जो नंबर्स हम पढ़ते हैं, जैसे कि इवन नंबर्स, है ना, हम सबको पता है इवन नंबर्स, हम सब पढ़ते हैं इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स क्या होता है? इवन नंबर्स मेनली कौन कौन से होते हैं? इवन नंबर्स होते हैं 2, 4, 0 से शुरू होता है एक्चुअली, 0, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। मतलब वो नंबर जो 2 से डिविजिबल हो उसे हम कहते हैं इवन नंबर्स। ठीक है, जैसे कि 42, ये हमारा 2 से इजीली डिविजिबल होगा, तो ये हमारा हो गया इवन नंबर्स। देन अगर हम देखेंगे 60, ये हमारा 2 से डिविजिबल होगा, तो ये हमारा हो गया इवन नंबर। तो सिंपली इवन नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? इवन नंबर्स वो नंबर होते हैं जो इजीली डिविजिबल होते हैं, मतलब जो 2 से इजीली डिविजिबल होते हैं, जैसे कि 0, 2, 4, 6, 8, ये होते हैं हमारे इवन नंबर्स। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे ऑड नंबर्स कौन से होते हैं। ठीक है, ऑड नंबर्स हम देख लेते हैं कौन से होते हैं। तो ऑड नंबर्स वो वाले नंबर्स होते हैं जो हमारे 2 से डिविजिबल नहीं होते, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। ये हो गया हमारे ऑड नंबर्स। ठीक है, ये नंबर्स 2 से डिविजिबल नहीं होंगे, जैसे कि 13/2, 23/2, 47/2, ये सब एक भी नंबर क्या है 2 से डिविजिबल नहीं है। तो ये सारे नंबर्स क्या हो गए? ऑड नंबर्स हो गए। तो इवन नंबर्स कौन से हुए? जो 2 से डिविजिबल होते हैं। ठीक है, और ऑड नंबर्स कौन से हो गए? जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो इसके बाद आता है होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स हमने पढ़ा है तो शायद हम भूल गए होंगे कि होल नंबर्स क्या होता है, तो मैं बता देती हूँ। होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसका स्टार्टिंग होता है 0 से, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, मतलब चलते जाता है इन्फिनिटी तक हम लोग बोल सकते हैं, वो होते हैं हमारे होल नंबर्स। इसके बाद हमारे आते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जैसे कि 1, 2, मतलब नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता और होल नंबर 0 से शुरू होता है एंड नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, 5, 6 एंड सो ऑन। ये हो गया हमारे क्या? नेचुरल नंबर्स। तो होल नंबर्स कौन से नंबर? जो 0 से शुरू होते हैं। नेचुरल नंबर कौन से नंबर? जो 1 से शुरू होते हैं। एंड इवन और ऑड भी आई थिंक क्लियर हो गया। इसके बाद आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? तो अगर मैं इंटीजर्स का बात करूँ तो इंटीजर्स होते हैं, हमने नंबर लाइन सबने पढ़ा है, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ से होता है 1, 2,
3। मतलब सिंपली अगर हम बोलेंगे तो यहाँ से पॉजिटिव होता है एंड यहाँ से नेगेटिव होता है, इस तरफ पॉजिटिव जाता है एंड इस तरफ नेगेटिव आता है। -2 -3 एंड सो ऑन, ये चलता रहता है ना, हमको तो पता ही है। ये आता है नंबर लाइन। तो देखो इस नंबर लाइन में मैं मार्क करके बताती हूँ, ये 1 से जो चलता है इसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स, ठीक है। जो हमारा 0 से चलता है इसे हम कहते हैं होल नंबर्स, और जो 0 से 1 2 3 या फिर सिर्फ 1 2 3 या ये नेगेटिव नंबर्स को लेके, मतलब सिंपली अगर बोला जाए तो इस पूरे सेक्शन को लेके, मतलब नेगेटिव से लेके 0 से लेके पॉजिटिव तक, इस पूरे को कहते हैं इंटीजर्स। इस पूरे को क्या कहते हैं? इंटीजर्स। मतलब इंटीजर्स होते हैं नेगेटिव नंबर्स भी, पॉजिटिव नंबर्स भी एंड इंक्लूडिंग 0, ये होता है हमारा इंटीजर्स। तो आई होप क्लियर हुआ होगा कि होल नंबर कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर कौन से होता है एंड इंटीजर्स क्या होता है। तो इंटीजर्स होते हैं नेगेटिव, पॉजिटिव इंक्लूडिंग 0, होल नंबर्स होता है 0 इंक्लूडिंग 1 2 3 एंड नेचुरल नंबर्स होते हैं ओनली 1 2 3 एक्सक्लूडिंग 0। नेचुरल नंबर्स में 0 नहीं आता, ये चीज़ हमको याद रखना है, ओके। इसके बाद हम देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर, जिसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डिटेल्स में, वो अभी हम थोड़ा देख लेते हैं। तो रैशनल नंबर्स क्या होता है? मेनली रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम इजीली p/q के फॉर्म में लिख पाएंगे। अब p/q क्या है आप लोग बोलोगे, तो ऑब्वियसली मैं आपको बताती हूँ कि p/q क्या है। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम इजीली p/q के फॉर्म में लिख पाएंगे, जिसमें p एंड q क्या होंगे? p एंड q होंगे इंटीजर्स, ठीक है। p और q होंगे इंटीजर्स, और इंटीजर्स मैंने अभी बताया इंटीजर्स नेगेटिव भी होता है, 0 भी होता है एंड पॉजिटिव भी होता है, ठीक है। तो p और q के फॉर्म में लिख पाएंगे। एंड यहाँ पर और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है कि q इज़ नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए। मतलब इस फॉर्म में तो हम लिखेंगे बट इसमें q भी 0 नहीं होना चाहिए, और p और q क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए, वो होता है रैशनल नंबर। तो हम एक छोटा सा एग्जांपल में देती हूँ, तो वो आप बताइएगा कि रैशनल नंबर्स है कि नहीं है। सपोज हम यहाँ पे लिखते हैं 2, तो 2 के रैशनल नंबर है, तो आप लोग कहोगे बिल्कुल 2 रैशनल नंबर है। कैसे? 2 के नीचे हम सिंपली 1 लगा देंगे, हो गया रैशनल नंबर। उसी तरह हम लिखेंगे 0.5, क्या ये रैशनल नंबर है? बिल्कुल। ये पॉइंट हटाकर हम यहाँ पे 10 लगा देंगे, तो ये भी रैशनल नंबर हो गया। तो ये सब नंबर्स क्या होता है? रैशनल नंबर। मतलब सिंपली रैशनल नंबर क्या होता है? जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख पाएंगे, एंड जहाँ पे q इज़ नॉट इक्वल टू 0 का मतलब नीचे वाला नंबर दैट इज डिनोमिनेटर इज नेवर 0, ठीक है। एंड p एंड q क्या होगा? इंटीजर्स होगा। तो ये होता है रैशनल नंबर्स। अब और एक होता है, वो क्या होता है? वो होता है इरैशनल नंबर्स। तो इरैशनल नंबर्स क्या होता है वो देख लेते हैं अब हम। तो इरैशनल नंबर्स होते हैं वो नंबर्स जिसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। इरैशनल नंबर्स, ठीक है, जिसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। अब आप लोग बोलोगे हम तो हर नंबर को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट नहीं। अगर मैं यहाँ पे दे दी √3, ठीक है, √7, ये सब क्या हम लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे। तो ये हो जाता है रेशनल नंबर, जिसको हम नहीं लिख सकते, p/q के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, ठीक है। तो वो होता है इरेशनल नंबर्स। तो अब हम थोड़ा इसके डिटेल्स में चले आते हैं। देखो मैंने यहाँ पे थोड़ा डेफिनेशंस भी दे रखा है ताकि आप लोग के लिए ईजी हो। हाँ, यहाँ पे और एक चीज़ है इम्पॉर्टेंट, वो है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होता है? सिंपली मतलब मैं एक छोटा सा ग्राफ बता, सपोज सबसे नीचे होता है नेचुरल नंबर्स, देन इसके ऊपर होता है होल नंबर्स, देन इसके ऊपर होता है इंटीजर्स, देन इसके ऊपर होता है रैशनल्स, देन इसके ऊपर होता है इरेशनल, एंड इसके ऊपर होता है, मतलब सबसे ऊपर होता है अगर हम बात करेंगे तो रियल नंबर्स। मतलब इन सबको क्या कहा जाता है? इन सबको कहा जाता है रियल नंबर्स। तो वो क्या होता है? रियल नंबर्स ऑल रैशनल एंड इरेशनल आर कॉल्ड रियल नंबर्स। रैशनल इरेशनल को मिला के जो नंबर्स होता है उसे हम कहते हैं रियल नंबर्स। इंटीजर्स क्या होता है? मैंने पहले ही बताया था, इंटीजर्स को हम लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ मतलब इंटीजर्स होते हैं नेगेटिव, पॉजिटिव एंड इंक्लूडिंग 0। रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख पाएंगे, और जहाँ पे q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा और p और q क्या होगा? इंटीजर्स होगा, ओके। इरेशनल नंबर, देखिए रैशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं q से,
इरेशनल को हम करते हैं क्यू डैश से, ठीक है। वो नंबर्स जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, जैसे कि √2, √3, √5, ये हो गया इरेशनल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स जिसको हम लोग 1 से काउंटिंग शुरू करेंगे, काउंटिंग नंबर्स। नेचुरल नंबर्स होते हैं काउंटिंग नंबर्स, ठीक है। होल नंबर्स 0 अलॉन्ग विद नेचुरल नंबर्स, 0 के साथ जो नेचुरल नंबर्स होंगे वो। इवन नंबर्स जिसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, एंड ऑड नंबर्स जिसको हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दिया है, कुछ इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज़, कि सारे नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, मतलब ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, एंड ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। मतलब मैंने जो चीज़ यहाँ बताया वही चीज़ यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा है कि ये क्या होता है। इसके बाद होता है प्राइम नंबर एंड कॉम्पोजिट नंबर। द नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 1 विच आर डिविजिबल बाई 1, वो नेचुरल नंबर्स जो 1 से बड़े हैं और जो डिविजिबल है 1 से एंड खुद से और 1 के, मतलब जो वो सिर्फ 2 ही के टेबल में आता है, खुद के टेबल में, एक 1 के टेबल में, उसे हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11 एक्सेट्रा, ये सब प्राइम नंबर है। 1 जो है वो ना ही प्राइम नंबर है, क्योंकि उसका एक ही फैक्टर है, वो है खुद 1, उसका और एक कोई फैक्टर नहीं, क्योंकि वो किसी और के टेबल में आता ही नहीं है। उसके बाद है कंपोजिट नंबर। तो द नेचुरल नंबर्स, वो नेचुरल नंबर्स जिसको हम डिविजिबल होता है 1 से और खुद से और एनी अदर नंबर, उसे हम कहते हैं कंपोजिट, जैसे कि 4, 6, 8, 9, 10, ये, ठीक है। 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, 1 ना ही प्राइम है एंड ना ही कॉम्पोजिट है, ठीक है। 1 ना ही प्राइम है एंड ना ही कॉम्पोजिट है। तो ये हो गया कॉम्पोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर। आई होप ये दोनों भी क्लियर हुआ है कि कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है एंड प्राइम नंबर क्या होता है। 1 ना ही प्राइम है ना ही कॉम्पोजिट है। प्राइम क्यों नहीं है? क्योंकि वो खुद से बस खुद के टेबल में आता है, उसका एक ही फैक्टर है, दूसरा फैक्टर उसका कुछ नहीं है। एंड सेकेंड, वो क्यों नहीं होता, वही रीज़न अगर हम बोलेंगे कि वो खुद से तो डिवाइड होता है बट किसी और से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए, ठीक है। ये देखो, ये जो पिक्चर है बहुत से समझा रहा है। सबसे आगे नेचुरल, फिर होल नंबर्स, फिर इंटीजर्स, फिर रैशनल एंड इरेशनल सबसे अलग, और इन सबको मिला के हुआ है क्या? रियल नंबर्स, ठीक है। तो ये हो गया। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। इसके बाद हम कल शुरू करेंगे यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा, ठीक है। इसका डिवीजन लेमा क्या कहता है, बहुत ही सिंपल सा चीज़ है ये भी, हम कल इसके डिटेल्स में जाएंगे। आज हम रियल नंबर्स तक रखते हैं, ठीक है। ये वाला जो चीज़ मैंने आज पढ़ाया इसको और एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। कल मैं एक बार इसका रिविजन भी करा दूँगी सो दैट ये याद रहे, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक्स एंड इम्पॉर्टेंट है, ओके। सो आज के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।